गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर जो थर्ड है पॉलिनोमियल, उसके अंदर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो अपन ने पिछले चैप्टर अपने लेक्चर में देखा था, आज अपन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन किसे देखेंगे? परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। सॉल्यूशन ऑफ द बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किससे? परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। अब कैसे करते हैं वो अपने इसका जो प्रोसेस है वो बता रहा हूं आपको। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी नो दैट क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0. ax square plus bx plus c is equal to 0. That is the standard equation of the quadratic equation. Quadratic equation standard equation होती है। ओके, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ax square upon a plus b upon a of x plus c upon a is equal to 0। क्या किया? x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट a है a से इक्वेशन नंबर 1 को अपन ने क्या किया? डिवाइड किया। तो ax स्क्वायर अपॉन a प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। ओके, a से a कैंसिल आउट हो गया तो ये मिला आपको x स्क्वायर प्लस b अपॉन a ऑफ x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट प्रोसेस में क्या किया? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, a से इसको डिवाइड कर लिया। अब आप क्या करोगे? c अपॉन a जो है इसको उधर ट्रांसफर कर लोगे तो नेक्स्ट प्रोसेस में हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस b अपॉन a ऑफ x इज इक्वल टू c, उधर ये उधर ट्रांसफर किया माइनस ऑफ c अपॉन a। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं। अब आप क्या करोगे? x का जो कोएफिशिएंट है b अपॉन a और इसका हाफ, तो 1/2 ऑफ b अपॉन a, इसका स्क्वायर दोनों तरफ क्या करोगे? ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन a ऑफ x प्लस इसका हाफ, तो 1/2 ऑफ b अपॉन a इसका होल स्क्वायर, 1/2 ऑफ b अपॉन a इसका होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है इज इक्वल टू, इधर ऐड किया तो इधर भी हो जाएगा माइनस c अपॉन a ऐसे ही प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये भी क्या है? b अपॉन 2a, इसका होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किया। क्या करना है? x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ लेना है, तो हाफ ऑफ b अपॉन a इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। ओके, तो ये हो जाएगा आपके x स्क्वायर प्लस b अपॉन a ऑफ x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इसको अपन ओपन कर लेंगे तो माइनस c अपॉन a प्लस ये हुआ b स्क्वायर अपॉन 4 ऑफ a स्क्वायर। ओके, इसको अपन क्या डिनोट करते हैं? x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस b अपॉन 2a है, तो ये तो x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab, तो 2 टाइम्स ऑफ a, तो ये हुआ a और b, तो ये 2 जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा b अपॉन a और इनटू क्या आ जाएगा x, तो 2 टाइम्स 2 ऑफ ab ये हो जाएगा। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है? x प्लस b अपॉन 2a का क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लिया तो ये एलसीएम आया 4 ऑफ a स्क्वायर, a दिया 4 ऑफ a तो माइनस ऑफ 4 ऑफ ac प्लस 4 ऑफ a स्क्वायर को 4 पे a स्क्वायर से डिवाइड किया तो पिछला 1 into b स्क्वायर। ओके, तो ये आपके हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ये हो गया b स्क्वायर माइनस ऑफ 4 ऑफ ac अपॉन 4 ऑफ a स्क्वायर। x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर वो किसके इक्वल आया? b स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ac अपॉन 4 ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कर लेते हैं। इसके इक्वेशन नंबर थर्ड का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस b अपॉन 2a स्क्वायर, उधर क्या है? रूट में चला जाएगा रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ac अपॉन
4 ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट लिया तो ये तो स्क्वायर में था, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a बन गया, और यहाँ पर क्या लगेगा, रूट लगेगा, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ac अपॉन 2a। ओके, अपॉन 4 ऑफ a स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, x प्लस बी अपॉन 2a, तो इधर ये हो गया, ऊपर रूट लग जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ac अपॉन 4 ऑफ a स्क्वायर का रूट लेगा तो क्या जाएगा 2a, क्योंकि 2a का स्क्वायर क्या था 4 ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, अब x को इधर रखेंगे, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे। अब जब रूट लगा तो इसका आंसर किस में आएगा, प्लस माइनस दोनों में। जैसे रूट ऑफ 25 लेते हैं तो उसका आंसर प्लस 5 भी हो सकता है और माइनस 5 भी हो सकता है। तो इस वजह से b/2a को उधर ट्रांसफर किया तो ये माइनस ऑफ b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, और इसका अपन एलसीएम ले लेते हैं इसमें। तो x इज इक्वल टू 2a दोनों तरफ है डिनोमिनेटर में, तो 2a एलसीएम आ गया, माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ac। तो x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू दो फाइंड होगी आपके, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, दो रूट्स होंगे। और यहाँ पर एक बार जब प्लस यूज करेंगे, यदि प्लस साइन यूज करेंगे तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, और जब माइनस साइन यूज करेंगे, if we use the minus sign, then value of the x will be x is equal to minus b minus root of b square minus 4ac upon 2a। तो इस वजह से अपन को दो वैल्यू मिल जाएगी x की, एक तो प्लस के साथ जब लेंगे तो x की वैल्यू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जब नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इस जो ये जो फॉर्मूला है आपके, इसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। भाई श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से यदि अपन को फाइंड करना है तो माइनस एक्स, सीधे एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो ये अपने जो प्रोसेस किया अपन ने, उसी प्रोसेस को क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो बोर्ड में आपको जिस वे से आपको पूछे, यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्यूशन बोले तो आप इस पूरे वे को अपन फॉलो करेंगे, तो भाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड इसको क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेंगे। और यदि आपको पूछा है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है तो श्रीधर आचार्य माइनस ये फॉर्मूला सीधे लगा सकते हैं, वेयर a b c जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड c इज अ कांस्टेंट नंबर। अब अपन इस क्वेश्चन जो है इसमें बेस अपन क्वेश्चन करेंगे भाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल में क्वेश्चन गिवन है आपको, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 7 of x plus 3 is equal to 0। 2x स्क्वायर माइनस 7 of x plus 3 is equal to 0। ये क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब इसमें मेथड क्या है, जो अभी मैंने प्रोसेस बताया वही प्रोसेस को फॉलो करना है, वही प्रोसेस आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7 of x plus 3 is equal to 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्या प्रोसेस में बताया, सबसे पहले x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उससे इसको डिवाइड करना है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड होता है ये तो हो गया x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7/2 ऑफ x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन सेकंड होगी। अब इसके बाद में आपका x का कोएफिशिएंट क्या है, 7/2 या माइनस ऑफ 7/2, इसका 1/2, तो 1/2 ऑफ 7/2 तो क्या आ जाएगा 7/1/2 into 2 कितना जाएगा 4, तो 7/4 का होल स्क्वायर को दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके x स्क्वायर माइनस 7/2 ऑफ x। पहले तो आप 3/2 को उधर ट्रांसफर कर लो तो ये हो गया -3/2। ओके, 3/2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको इक्वेशन थर्ड में डाल देते हैं। अब इसके तरफ दोनों तरफ 7/2
2 into 2 और 7/4 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे 7/1/2 में पूरा लिख देना 1/2 ऑफ 7/2 इसका होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7/2 ऑफ x प्लस ये हो गया 7/4 का होल स्क्वायर और इधर -3/2 ओके प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ये जो कॉपी 1/2 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x जो है उसको अपन दोनों तरफ ऐड करेंगे तो मैंने इक्वेशन इस साइड में भी 7/4 का होल स्क्वायर ऐड कर लिया और राइट हैंड साइड में भी 7/4 का होल स्क्वायर ऐड कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये तो क्या हो जाएगा x माइनस यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस यूज होगा और यहाँ पर यदि प्लस साइन है तो अपन क्या करेंगे प्लस को यूज करेंगे। x माइनस ये कोफिशिएंट जो फैक्टर कांस्टेंट नंबर गिवन है 7/4 ये इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर x माइनस 7/4 का स्क्वायर और यहाँ पर इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -3/2 प्लस 7 into 7 49/4 का स्क्वायर क्या जाएगा 16 तो ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं ये है 16 8 माइनस ऑफ 24 प्लस 49 49 में से 24 डाउन करेंगे क्या आ जाएगा 25 तो ये हो गया 25/16 ओके तो इक्वेशन में वहां पर वैल्यू मिली x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और ये हो गया आपके 25/16 इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देंगे ओके। अब अपन क्या करेंगे स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर आपके बच जाएगा x माइनस 7/4 ओके और इधर इसका रूट ऑफ ये हो जाएगा रूट ऑफ 25/16 तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7/4 25 का रूट हो जाएगा 5/4 और ये दोनों किस में आएंगे प्लस माइनस में प्लस माइनस 5/4 क्योंकि जो भी रूट होता है वो प्लस और माइनस दोनों में अपन चलता है क्योंकि -5 का होल स्क्वायर 25 होगा प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25 तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब आप एक बार क्या करोगे प्लस साइन यूज करोगे और एक बार क्या करोगे माइनस साइन। यदि मैं प्लस साइन यूज करता हूं तो वैल्यू मिलेगी x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4 और यदि माइनस साइन यूज करेंगे तो x माइनस 7/4 की वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ 5/4। अब दोनों तरफ सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 उस तरफ भेज दिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 तो एलसीएम ये हो गया 5 प्लस 7 तो x की वैल्यू मिल जाएगी 12/4 इज इक्वल टू 3 तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू 3। यदि कौन सा साइन यूज करते हैं प्लस साइन और माइनस साइन यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 5/4 उधर जाके ये किसका बन जाएगा प्लस का 7/4 तो x की वैल्यू तो 4 हो गया ये -5 प्लस ऑफ 7 तो ये कितना देगा 2/4 और इसको काटेंगे तो क्या बनेगा 1/2 तो यहाँ पर x की वैल्यू मिली 1/2 तो अपन को x की दो वैल्यू फाइंड हो रही है एक तो x की वैल्यू मिल रही है 3 मिलेगी और एक x की वैल्यू मिलेगी 1/2 तो इस तरह से अपन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था उसका जो सॉल्यूशन किया किससे बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड और परफेक्ट स्क्वायर मेथड से x की वैल्यू एक तो मिली 3 और एक की वैल्यू 1/2 तो इस तरह से इस बोर्ड में आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड का है तो बाय परफेक्ट स्क्वायर टोटल प्रोसेस यूज करके परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। अब अपन इसी एक्सरसाइज का 3.4 का एक क्वेश्चन इसी तरह से है वापस अपन उसमें रिपीट करते हैं देखते हैं किस तरह से है। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर मेथड परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है सभी क्वेश्चन इसी वे से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन 3x square minus 5 of x plus 2 is equal to 0
3x² - 5x + 2 = 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड, बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब परफेक्ट स्क्वायर मेथड सबसे पहले अपन वैसे ही वापस क्वेश्चन रिपीट करेंगे। अपन सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, तो ये आपको मिलेगा x² - 5/3 of x + 2/3 = 0। इक्वेशन सेकंड हो गई। अब क्या करना है आपको, 2/3 को तो उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो थर्ड में आ गया आपके x² - 5/3 of x, 2/3 उधर गए तो -2/3। ओके, अब x का कोएफिशिएंट क्या है, 5/3, तो 5/3 का 1/2, तो 1/2 और 5/3, तो 1 बाई क्या देगा, 5 बाई क्या देगा 6, 5/6 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो x² - 5/3 of x प्लस 1/2 of 2 into 3 कितना होगा 6, तो 5/6 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर लिया, और राइट हैंड साइड में 2/3 प्लस क्या हो गया 5/6 का होल स्क्वायर। यही प्रोसेस और पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब ये राइट हैंड से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो आपके बन जाएगी x, यहाँ पर इसका माइनस साइन है तो x माइनस 5/6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ओके, और इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, -2/3 प्लस 5/6 का होल है 25, 6 का होल स्क्वायर 36। ओके, देन x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 36, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 12 -24 प्लस 25, तो ये हो गया आपका x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ये 1/36। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5/6 ये 1/6, और वो किसमें प्लस माइनस दोनों 1/6। ओके, ये इक्वेशन नंबर हो गई आपके थर्ड। अब एक बार कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस साइन, और एक बार यूज करेंगे माइनस साइन। इफ वी यूज द प्लस साइन, प्लस, देन ये हो गया x माइनस 5/6 = 1/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x = 1/6 और उधर जाके प्लस का 5/6, देन वैल्यू ऑफ द x = 6, एलसीएम आ गया, और 1 + 5 तो 6/6, तो ये वैल्यू क्या होगी 1। तो इससे जब प्लस साइन यूज कर रहे हैं तो आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है 1, एंड इफ वी यूज माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन, देन वैल्यू ऑफ द x माइनस 5/6 = माइनस ऑफ 1/6, देन वैल्यू ऑफ द माइनस 1/6, ये माइनस का होता जाएगा प्लस का 5/6, एलसीएम ले लेते हैं 6, तो -5 प्लस -1 प्लस ऑफ 5, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 4/6, और 4/6 को क्या 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2/3, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2/3। तो यहाँ पर अपन को x की दो वैल्यू मिल रही है, एक तो x की वैल्यू 1 मिल रही है और दूसरी x की वैल्यू क्या मिल रही है 2/3। अब ये जो मेथड है, इस मेथड को यहाँ पे क्या कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। यदि बोर्ड में क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर मेथड का आ गया तो इस प्रोसेस को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, और x की वैल्यू फाइंड करना है, x = 1 एंड x = 2/3, दैट इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर मेथड। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 7 to 7 वही प्रोसेस है, आपको वही प्रोसेस को फॉलो करना है, चाहे क्वेश्चन किसी तरह से चेंज करें, पैटर्न एक ही है, उसी पैटर्न को अपन आगे करते रहेंगे इसी मेथड से, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ श्रीधर आचार्य। आपको श्रीधर आचार्य फार्मूला डायरेक्ट यूज करना है,
और सीधे आचार्य फॉर्मूले से ही आपको उसके क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो इस पैटर्न को आपको नहीं फॉलो करना है, सिर्फ जो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे श्रीधर आचार्य रूल्स में, बाई श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला सीधे डायरेक्ट यूज करना है। अब श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता क्या है, वी नो दैट x is equal to by श्रीधर फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, value of the x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a, where a is a coefficient of the x square, b is a coefficient of the x and c is a constant in quadratic equation. Okay, अब ये कह रहा है कि आपके if they exist, यदि वो अवेलेबल है तो ये आपको फाइंड करना है। अब अपन को कैसे पता लगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसको कैसे पता लगे कि इसके जो रूट से अवेलेबल है या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, आप इस जो रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ac इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एसी। यदि बी स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एसी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो उसके अपन को रूट्स मिलेंगे, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4 एसी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4 एसी इज लेस देन 0 या रूट्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिले, अपन जानते हैं रूट्स के अंदर नेगेटिव कभी नहीं होता है, यदि रूट बी स्क्वायर माइनस 4 एसी इज लेस देन 0 है तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और जब नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो उसका कोई आंसर नहीं होगा। एग्जिस्ट कब होंगे, if b square minus 4 of ac greater than equal to 0, okay, and not exist if b square minus 4 ac is less than 0। यदि b square minus 4 ac है, इसकी वैल्यू b square minus 4 ac यदि 0 लेस देन 0 इसका मतलब नेगेटिव मिल रही है, तो इसका अपन रूट नहीं निकाल पाएंगे, और रूट जब नहीं निकाल पाएंगे तो इसका मतलब उसके कोई भी आंसर नहीं होंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट दे रखा है, सेकंड का फर्स्ट सबसे पहले गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। आपको इसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है और इसको चेक भी करना है क्या इसके रूट्स अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहले अपन इसका देखते हैं, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं और इसको क्या हो इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिली आपको, a इज इक्वल टू 2, a की जगह 2 आ रहा है, b की वैल्यू क्या मिलेगी, b की वैल्यू माइनस 2 रूट 2 दैट इज माइनस 2 रूट 2, और c की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1। a b और c की वैल्यू निकाली। अब एग्जिस्ट कब होते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, जो इसको b स्क्वायर माइनस 4ac उसकी वैल्यू निकालो, b स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ac, b स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ac की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, तो b की जगह तो हो गया आपके माइनस 2 अपॉन सॉरी 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 इंटू c की वैल्यू क्या है 1। अब ये हो गया माइनस का होल स्क्वायर तो देगा प्लस 2 इंटू 2 कितना 4, और 4 और रूट का 2 हट गया तो 2 रहेगा, 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा 8, तो इसकी वैल्यू तो मिली आपको 8, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 2 कितना देगा 8, तो वैल्यू क्या मिली 0। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या है, implies that b स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ac की वैल्यू क्या है 0। अब देखो यार इफ एग्जिस्ट कब होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो भी उसके रूट्स अवेलेबल होंगे, और इज इक्वल टू 0 है तो भी उसके रूट्स इक्वल होंगे। अब इसमें डिफरेंट ये है, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन केवल ग्रेटर देन 0 है, 0 से वैल्यू ज्यादा है तो उसके टू डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, अलग अलग रूट मिलेंगे, जैसे एक का 2 मिल गया तो दूसरा आंसर मान लो 3 आ जाएगा, दो डिफरेंट रूट। लेकिन इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यदि 0 के इक्वल आ जाए तो उसके
ये इसकी वैल्यू 0 हुई तो इसका मतलब आंसर क्या है माइनस बी अपॉन 2 है, दोनों इक्वल रूट मिलेंगे। पहला आंसर भी 2 है तो सेकंड आंसर भी क्या मिलेगा 2। इफ बी स्क्वायर माइनस पावर ऑफ ac इज इक्वल टू 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, उसमें क्या रहेंगे रूट्स दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। और थर्ड पोजीशन इफ बी स्क्वायर माइनस पावर ac लेस देन 0 इट मींस देयर इज नो रियल रूट्स, उसके कोई रियल रूट नहीं होंगे। अब इस क्वेश्चन में जो क्या आ रहा है 8 माइनस 8 0 आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस पावर ac 0 वैल्यू, इसका मतलब 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, इंप्लाई दैट 2 इक्वल रूट्स। इसके दोनों रूट्स जो है वो क्या है सेम है। अब दोनों रूट्स है, इसका मतलब रूट्स आर अवेलेबल, रूट्स एग्जिस्ट है, रूट्स आर एग्जिस्ट, इसका मतलब इसके रूट्स अवेलेबल है। अब है तो क्या है वो अपन फाइंड करना है, वो अपन इस फॉर्मूले से यूज कर लेंगे। कैसे? बिकॉज वी नो दैट by Sridhar Acharya formula, value of the roots of the quadratic equation x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. ओके, b square minus 4 of ac, इसकी वैल्यू तो क्या मिल गई अपन को 0, ये तो पुट कर देंगे 0, then x is equal to minus of b, b की वैल्यू क्या है minus 2 root 2, तो यहाँ पर रखो आप माइनस का ये फॉर्मूला का है और minus 2 root 2, ये तो b की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 मिल गई तो यहाँ पर देगा 0 अपॉन 2 ऑफ a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है वो भी 2 है, तो आपको x इज इक्वल टू माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, ये हो गया 2 रूट 2 अपॉन 2 इंटू 2 कितना देगा 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 मिलेगा, ये होगा रूट 2 अपॉन 2 और रूट 2 अपॉन 2 का 1 अपॉन रूट 2 भी लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ऑफ 2। ओके, तो 2 इक्वल रूट्स, पहला रूट भी 1 upon 2 root 2 का और सेकंड रूट भी क्या होगा 1 upon 2 root 2। If the value of the b square minus 4ac is equal to 0 then we know that the quadratic equation have equal roots, उसके क्या मिलेंगे equal roots मिलेंगे। Here solution of the given quadratic equation x square 2x square minus 2 root 2 x plus 1 have the two equal roots that as a 1 upon root 2 and second is also 1 upon root 2। तो इस तरह अपन सीधे आता है फॉर्मूला यूज करके वो भी अपन डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये श्रीधर आचार्य नियम है, और यदि बोर्ड में आपके परफेक्ट स्क्वायर मेथड से पूछे तो अपन उस प्रोसेस को पूरा को अपन को रन करना है, उसे अपन परफेक्ट स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको इन दोनों को कमांड करना है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला और परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ओके, थैंक यू।